हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट भास्कर। मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जीके जी से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपके अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम जैसे तेजपुर यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और साथ साथ आपका अपना प्रिपरेशन जो कि आप किस लेवल पर ले जाएंगे। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसका टेस्ट लगाइएगा और लास्ट में आपका कितना स्कोर मिलेगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल आपको प्रोवाइड करता है? तो ऑप्शन देखिए आर्टिकल 42, 44, 46 एंड 48। सो करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन करता है। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौन सा आर्टिकल है जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है? ओके, तो ऑप्शन देखिए आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो देखिए कौन सा पार्ट बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए पार्ट 15, पार्ट 14, पार्ट 12, पार्ट 10। तो पार्ट 12 जो कि ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, यही आपका सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपियर्स इन। तो फेडरल टर्म कहाँ पे मेंशन किया गया? द प्रेम्बल, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, नॉन ऑफ दीज। सो जो कि फेडरल अपियर कहाँ पे है आपका, जो कि प्रेम्बल में। ओके, सॉरी कहीं पे भी मेंशन नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि फेडरल वर्ड हमारा फेडरल नहीं है, हमारा क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये आपका कहीं भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट इंक्लूड। कौन सा जो राइट टू इक्वालिटी में इंक्लूड नहीं करता? इक्वालिटी बिफोर लॉ, एब्सोल्यूट क्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट इक्वालिटी। ओके, एब्सोल्यूट इक्वालिटी यहाँ पे मेंशन नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन करते टाइम? ऑप्शन देखिए 284, 294, 274, 244। करेक्ट आंसर जो 6 बी। ओके, आपका जो करेक्ट आंसर होगा 294, सॉरी 274, याद रखिए 274 थे टोटल साइन करते टाइम। ओके, वैसे जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने जब बैठा था कॉन्स्टिट्यूशन में तब 389 मेंबर थे, बट साइन करते टाइम 274 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 वाज एसेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कब जो प्रेसिडेंट द्वारा सिग्नेचर किया गया? ओके, तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1993। ओके, 1993 को ये किसके रिलेटेड था? पंचायत के। ओके, पंचायत का अमेंडमेंट रिलेटेड था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप इन इंडिया। कौन सा आर्टिकल सिटीजनशिप के लिए बात करता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 5 to 11। ओके, आर्टिकल 5 to 11 टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन सा राइट है जो कि आपका जो इमरजेंसी के टाइम में भी रहेगा? ओके, तो याद रखिएगा 9 का सी। ओके, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ आपका रहेगा, और देश में इमरजेंसी भी लगे तो भी आपको ले नहीं जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैड रिड्यूस द एज ऑफ द वोटर्स 21 to 18। सो ऑप्शन देखिए 52nd अमेंडमेंट, 60th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट, 62 अमेंडमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 61st अमेंडमेंट। ओके, 61st अमेंडमेंट ने आपका 21 से 18 किया है, और आपका 52nd अमेंडमेंट क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्रीज बिलो। तो देखिए यूएसए, कनाडा, स्विट्जरलैंड, रशिया। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा मॉडल के ऊपर बेस्ट है। याद रखिए, कनाडा मॉडल के ऊपर बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन। तो वेलफेयर ऑफ स्टेट कहाँ पे मेंशन किया गया है? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिटीजनशिप, प्रोविजन ऑफ इलेक्शन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वेलफेयर ऑफ डीपीएसपी कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का आर्टिकल कौन सा है?
तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 61। आर्टिकल 61 इज द इम्पीचमेंट, उससे प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा तो उसमें सेंटर कानून बना सकता है। कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, आर्टिकल 249 स्टेट लिस्ट का भी चीज़ में कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। ओके, ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14। विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, फेडरल, सोशलिस्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फेडरल, जो कि फेडरल टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। सॉरी, 16 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोशलिस्ट। ओके, सोशलिस्ट जो कि यूज़ नहीं किया गया है, फेडरल नहीं होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्रेंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट हैव एनी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या है, लीगल सेंक्शन, पॉलिटिकल सेंक्शन, लीगल सेंक्शन नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लीगल सेंक्शन नहीं है। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज़ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स बिकम फंडामेंटल राइट। तो 6 to 14 का फंडामेंटल राइट बनाया गया है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 86 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 73rd अमेंडमेंट was brought into force to give effect to one of the directive principle of state policy mentioned in। तो 73rd अमेंडमेंट किसके लिए, तो पंचायत के लिए था। पंचायत का कौन सा था आर्टिकल, आर्टिकल आपका 19 का होगा, आर्टिकल डी 40। आर्टिकल 40 में मेंशन है कि पंचायत सिस्टम होना चाहिए। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 350 वाज मेड इन द प्रेसिडेंट इन। फर्स्ट जो इमरजेंसी कब लगाया गया था, 20 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1961 में। ओके, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इंटू, कितने चैप्टर में डिवाइडेड है, ऑप्शन नंबर बी 22 चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ड्यूअल सिटीजनशिप। फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट ए फेडरल गवर्नमेंट, जो कि फेडरल गवर्नमेंट जो कि है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, पार्लियामेंट भी है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। ओके, ये यूएस में है। ओके, यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप, इंडिया में ओनली वन सिटीजनशिप। तो ये था वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।